गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का लेसन जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इट इज़ रिटन बाय वली कनन। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए 8-year-old girl who is very curious. She want to know everything. जो सब कुछ ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक 8 साल की लड़की की जो बहुत ही जिज्ञासु है और जो बहुत कुछ जानना चाहती है उसके बारे में ये स्टोरी है। लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ दिस स्टोरी। ओके, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द फर्स्ट जर्नी ऑफ एन 8-year-old गर्ल। पहली जो यात्रा थी उस लड़की की, 8 साल की लड़की की, उसके बारे में ये एक स्टोरी है। द नेम ऑफ दैट गर्ल वाज वलीमाए। उस लड़की का जो नाम था वो था वली और शी वाज कॉल्ड वली शॉर्टली। वली उसको बोलते थे शॉर्ट में। शी वाज ए क्यूरियस गर्ल। वो एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी। शी वांटेड टू नो मैनी थिंग्स। वो बहुत कुछ जानना चाहती थी। शी डिड नॉट हैव प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज। प्लेमेट्स का मतलब होता है खेलने वाले साथी। उसके साथ खेलने वाले साथी नहीं थे। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। जो उसका सबसे पसंदीदा समय पास करने का था वो अपने जो सामने का दरवाज़ा था उसमें खड़ी हो जाती थी। घर के जो सामने के दरवाजे में खड़ी हो जाती थी टू सी व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट। ये देखने के लिए कि गली में क्या हो रहा है। इट गिव्स हर मैनी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। बहुत ही असाधारण उसको इससे एक्सपीरियंसेस मिलते थे। ठीक है। द मोस्ट फैसिनेटिंग का मतलब होता है जो प्रसन्न करने वाला हो। विच गिव्स हैप्पीनेस, उसको बोलते हैं फैसिनेटिंग। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज, उनमें से जो सबसे अच्छी प्रसन्नता देने वाली जो चीज़ थी वो थी द बस दैट पास थ्रू द स्ट्रीट ईच आवर्स। जो हर एक घंटे में उस गली से गुजरती थी। द बस ट्रेवल्ड बिटवीन द विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और ये बस जो उस गांव के बीच से और शहर तक, जो नियरेस्ट जो शहर था, टाउन था, कस्बे तक, उस तक जाती थी। द साइट ऑफ द बस वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली। जो सीन था बस जाने का वहाँ का, वो उसका सबसे फेवरेट सीन था और वो उसको अनएंडिंग, जो कभी ना ख़त्म होने वाला जो खुशी होती है, जॉय होता है, वो देता था वली को। क्या? बस का सीन, जो बस जो जाती थी, गुजरती थी, तो ये सबसे अनएंडिंग जॉय देने वाला सीन था वली के लिए। शी डेवलप्ड ए विश, उसको एक इच्छा जागृत हुई टू राइड द बस, उस बस पे सवारी करने का। राइड का मतलब सवारी करना, तो बस के ऊपर सवारी करने की उसके अंदर इच्छा जागृत हुई। वली केयरफुली लिसन टू द कन्वर्सेशन अमंग हर नेबर्स। जो वली है वो केयरफुली मीन्स ध्यानपूर्वक लिसन सुनती थी। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। किसके बीच में? जो नेबर्स के बीच में बातचीत होती थी। उन नेबर्स के बीच में हु हैड ट्रैवल्ड ऑन द बस, जो बस में जाते थे, उन नेबर्स जो पड़ोसी उसके थे, बस में जाते थे, उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनती थी। शी आस्क्ड देम सम कैजुअल क्वेश्चंस अबाउट द बस जर्नी, और वो उनसे कभी कभार बस की जर्नी के बारे में क्वेश्चंस भी करती थी, प्रश्न भी पूछती थी। इन दिस वे, इस तरह से शी लर्न अबाउट स्मॉल डिटेल्स ऑफ द बस जर्नी, और उसको इससे बस जर्नी के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ या कुछ बातें पता हुई। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हाउ शी कम टू नो अबाउट द बस। तो इसमें आपको आंसर देना है कि वली लिसन टू द कन्वर्सेशन ऑफ हर नेबर्स, पड़ोसियों की बातें सुनती थी जो उसे बस से ट्रैवल करते थे उनकी। सी आस्क्ड देम क्वेश्चंस आल्सो। इन दिस वे सी गैदर्ड, उसने इकट्ठी की डिटेल्स अबाउट द बस के बारे में। तो ये आप आंसर दे सकते हो। She came to know that the town was 6 miles away.
उसको ये पता था कि जो टाउन है, उसको इन बातों से इनसे ये पता चला कि ये जो टाउन है ये 6 किलोमीटर दूर है, उनके 6 माइल्स दूर है उनके गांव से। ओके, इट टुक 45 मिनट्स टू रीच देयर, और ये 45 मिनट लगती है उस शहर तक जाने में, उस टाउन तक जाने में। द फेयर वाज 30 पैसा फॉर वन वे, एक तरफ के रास्ते के 30 पैसे की टिकट था, या फेयर, फेयर का मतलब होता है किराया था। वन कुड कीप सिटिंग इन द बस, और उसको यही पता था कि एक बस में बैठा रह सकता है। एंड रिटर्न टू विलेज बाई पेइंग अनोदर 30 पैसा, दूसरे 30 पैसा की टिकट लेके वो उसी बस में वापस आ सकता है। दीज डिटेल्स ही हैज़ गैदर्ड फ्रॉम द पैसेंजर्स या नेबर्स हु हैज़ ट्रेवल्ड द बस, जिसने बस में ट्रेवल किया था। सी प्लान टू विजिट द टाउन, अब उसने प्लानिंग बना ली टाउन में विजिट करने की, किससे, बाई बस। सी सेव्ड एवरी पैसा बाई रिसिस्टिंग हर डिज़ायर, उसने सेव्ड का मतलब बचाया, एवरी पैसा, हर पैसा बचाया, बाई रिसिस्टिंग, रिसिस्टिंग मीन्स रोक कर, हर डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब इच्छाएं रोक के। ओके, सी सेव्ड एवरी पैसा बाई रिसिस्टिंग हर डिज़ायर, अपनी इच्छाओं को रोक के। कौन कौन सी इच्छाएं थी उसकी, टू बाई आइसक्रीम, आइसक्रीम को ना खरीद के, टॉयज़ एंड बैलून्स की जो इच्छाएं थी उनको रोक के उन्होंने ये पैसे सेव किए। सी ऑल्सो रेसिस्टेड हर डिज़ायर टू विजिट द विलेज फेयर, उसने अपनी जो इच्छा थी गांव के मेले में घूमने की उसको रोका। एंड रोड इन मैनी मैरी गो राउंड, और मैरी गो राउंड में जो झूलने का उसका वो था उस इच्छा को भी रोका। एंड सी सेव्ड मनी, वहन सी सेव्ड 60 पैसा, जब उसने 60 पैसा इकट्ठा कर लिया, सी वॉज रेडी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, और वो रेडी हो गई, तैयार हो गई अपनी पहली जर्नी के लिए, पहली यात्रा के लिए, बाय दैट बस, उस बस से। सी प्लान टू स्लीप आउट, अब उसकी प्लानिंग किया कि वो कैसे स्लीप आउट मीन्स बाहर जाएगी, मतलब कि घर से निकलेगी। और हर हाउस, हर मदर स्लैप डेली आफ्टर लंच, उसकी माँ हर दिन सोती थी लंच के बाद। सी डिसाइडेड टू यूज़ दिस टाइम फॉर हर जर्नी, उसने ये समय चुना अपनी यात्रा के लिए। ठीक है, सी डिसाइडेड टू राइड द बस एट 1 o'clock, उसने डिसाइड किया कि वो 1 बजे बस में चढ़ेगी। एंड रिटर्न बाई 2:45, और 2:45 तक वापस आ जाएगी। वन डे सी बोर्डेड द बस, और एक दिन वो बस में चढ़ी। द कंडक्टर वॉज सरप्राइज, कंडक्टर सरप्राइज का मतलब आश्चर्य में हो गया। बट अलाउड हर टू बोर्ड द बस, और उसने अलाउ किया उसको बस में चढ़ने के लिए, बिकॉज ऑफ हर कॉन्फिडेंस, उसका जो साहस था उसको देखते हुए उसने बस में चढ़ने के लिए अलाउड कर दिया उस लिटिल गर्ल को। द कंडक्टर ऑफ द बस वाज ए जॉली पर्सन, बहुत ही हंसी मजाक वाला बंदा था जो कंडक्टर था वो। ही कॉल्ड वली मैडम, उसने वली को मैडम कहा। एंड ऑफर्ड हर ए सीट, और उसको सीट दिया। ही आस अदर, उसने दूसरों को बोला, टू मेक वे फॉर वली, वली के रास्ता दें। देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर इन द बस, और उस बस में 6 या 7 ही पैसेंजर्स थे। दे वर लुकिंग एट वली, वो लोग वली की तरफ देख रहे थे। दे वर लाफिंग एट वली, और वो हंस रहे थे। सी ओवरकम, ओवरकम का मतलब अपने आप को किसी चीज़ से उभारना, हर साइनेस, अपनी जो शर्माने की जो उस थी उससे वो बाहर आई और उसको रोका। एंड सेट डाउन ऑन एन एम्प्टी सीट, और एक एम्प्टी सीट थी, जो खाली सीट थी, उस पर बैठ गई। ओके, सी लुक्ड अराउंड, और उसने चारों तरफ देखा। द बस हैड ए फाइन पेंटिंग ऑफ ग्रीन स्ट्रिप्स, बस के ऊपर अच्छी पेंटिंग में ग्रीन्स की लाइनें बनी हुई थी। ऑन द वाइट, वाइट के ऊपर ग्रीन स्ट्रिप्स बनी हुई थी उस बस में। इट हैड सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट्स थी, और इस बस की जो सीट थी वो सॉफ्ट, मुलायम और आरामदायक थी, कंफर्टेबल थी। इट हैड ए ब्यूटीफुल क्लॉक अबो द विंड स्क्रीन के ऊपर एक घड़ी भी लगी हुई थी। सी स्टूड ऑन हर सीट टू एंजॉय द आउटसाइड सीन, बाहर का नज़ारा का आनंद लेने के लिए सी स्टूड ऑन हर सीट, वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई। स्टूड का मतलब था खड़ी होना। द बस वॉज गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ द कैनाल, जो बस थी वो बैंक का मतलब होता है किनारा, किसकी, कैनाल, कैनाल का होता है नदी, नहीं नहर, नहर के किनारे के अलोंग बस चली। सी सा पाम ट्री, उसने पाम के पेड़ देखे। माउंटेन्स देखे। एंड द ब्लू स्काई। देयर वर ग्रीन फील्ड्स आल्सो, और वहाँ चारों तरफ ग्रीन फील्ड्स भी थे, हरियाली भरे खेत भी थे। सडनली एन इंडरली मैन वार्नड वली,
अचानक एक एल्डरली बड़ी उम्र के एक आदमी ने वार्न किया, उसको चेतावनी दी, किसको, वली को, नॉट टू स्टैंड ऑन द सीट, कि वो सीट पर खड़ी ना हो। सी वार्नड हर नॉट टू सी वार्नड हर, उसने ये वार्निंग दी, दैट सी कुड फॉल, वो गिर सकती है, एंड गेट हर्ट, और उसको हर्ट का मतलब चोट लग सकती है, हर्ट होना। बट वली डिड नॉट केयर फॉर हिज वार्निंग, वली ने उसकी वार्निंग की तरफ या उसकी चेतावनी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सी टोल्ड हिम दैट सी वाज नॉट ए चाइल्ड, उसने कहा कि वो बच्ची नहीं है। सी हैड पेड फुल फेयर लाइक अदर्स, उसने दूसरों की तरह फुल फेयर दिया है। द कंडक्टर टोल्ड द एल्डरली मैन दैट, जब अब कंडक्टर वाज जोली मैन, वो एक मजाकिया किस्म का बंदा था कंडक्टर, उसने कहा कि उस एल्डरली आदमी, जो बड़ा आदमी था, उसको कहा कि दैट सी वाज ए ग्रोन अप मैडम, वो बोला कि अब इसको बच्चा मत समझो, ये बड़ी मैडम है। वली लुक एंग्री एट द कंडक्टर, वली को जो कंडक्टर का जो ये कमेंट्स था उस पर गुस्सा आया। ओके, वली कंडक्टर एंड टोल्ड दैट शी वाज नॉट ए मैडम, और उसने कंडक्टर को कहा कि वो एक मैडम नहीं है। वली इग्नोर्ड द वार्निंग ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की वार्निंग को भी इग्नोर किया। कंडक्टर ने भी ये कहा कि सी में फॉल डाउन, और गिर सकती है सीट पे खड़ी होने से। ऑन द वे ऑफ बस ऑन द वे, रास्ते में, द बस स्टॉप्ड एंड, बस रुकी, एंड सम न्यू पैसेंजर्स गोट ऑन द बस, और कुछ पैसेंजर्स थे वो बस में चढ़े। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अपनी सीट खो जाने के डर से, अफ्रेड का मतलब डर, लूजिंग का मतलब खो देने से। ओके, अपनी सीट खो देने के डर से सीट सेट डाउन, वो नीचे बैठ गई ऑन द सीट, अपनी सीट पे। एंड एल्डरली वुमेन सेट बिसाइड वली, एक बड़े उम्र की औरत उसके बिसाइड का मतलब साथ में बैठ गई, वली के साथ में। सी लुक्ड एट द वुमेन, उसने वुमेन की तरफ देखा। सी वाज वेयरिंग बिग एंड अगली ईयर रिंग्स, उसने अगली का मतलब होता है बेकार, और बड़े बड़े, बिग का मतलब बड़े और बेकार, ईयर रिंग्स पहने हुए थे। सी वाज चीविंग ए बीटल, वो पान खा रही थी। द वुमेन आस्क्ड वली इफ सी वाज ट्रेवलिंग अलोन, उस वुमेन ने वली से पूछा कि क्या वो अकेली चल रही है। सी आल्सो आस्क्ड वली इफ, उसने ये भी पूछा वली से कि क्या उसको पता है कि इफ सी न्यू वेयर सी वाज गोइंग इन द टाउन, वो शहर में कहाँ जा रही है, ये भी पूछा। वली टोल्ड द वुमेन दैट शी नीड नॉट टू वरी अबाउट हर, वली ने उस औरत को भी कह दिया, जिस एल्डरली औरत थी, जो वुमेन थी, उसको कह दिया दैट शी नीड नॉट, उसको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यानी वली की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वली टर्न हर फेस टुवर्ड विंडो, और वली ने अपना जो फेस था वो विंडो की तरफ घुमा लिया। ओके, वली एंजॉयड द आउटसाइड सीन, आउटसाइड के जो दृश्य थे उनका आनंद लिया वली ने। ट्री केम रनिंग टुवर्ड्स देम, ट्री उनकी तरफ दौड़ के आ रहे थे। एंड समटाइम द बस सीम्स टू स्ट्राइक द कमिंग व्हीकल, जो सामने से जो व्हीकल आ रहे थे उनसे टकराने को सा लग रहा था। ए काऊ वाज रनिंग इन द मिडल ऑफ द रोड इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने, इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने एक काऊ दौड़ती जा रही थी रोड के बीच में। द ड्राइवर स्लो डाउन द बस, ड्राइवर ने बस को स्लो डाउन मीन्स धीरे किया। द ड्राइवर ब्ल्यू हॉर्न अगेन एंड अगेन, ड्राइवर ने हॉर्न बजाया बार बार। बट द काउ बिकेम मोर फ्राइटेंड, जो काउ थी, जो गाय थी, वो और ज़्यादा फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना, और ज़्यादा डर गई। एंड कंटिन्यू रनिंग बिफोर द बस, और बस के सामने लगातार दौड़ती रही। वल्ली लाफ्ड एंड लाफ्ड, और वल्ली हंसती रही अंटिल, जब तक टीयर्स केम आउट ऑफ हर आई, जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं आ गए। द बस पास बाय द साइड ऑफ ए रेलवे क्रॉसिंग, बस एक रेलवे क्रॉसिंग की साइड से भी गुजरी। वल्ली एंजॉयड द सीन ऑफ ए ट्रेन, ऑफ द ट्रेन्स, जो ट्रेन्स का जो सीन होता है उसका भी एंजॉय किया वल्ली ने। द बस रीच द सिटी, बस स्टैंड पर पहुंच गई सिटी के बस। एवरीबॉडी गोट डाउन एक्सेप्ट वली, एक्सेप्ट मीन्स कि को छोड़कर, यानी वली को छोड़कर सभी नीचे उतर गए। गोट डाउन का मतलब नीचे उतरना। द कंडक्टर आस्क्ड वली टू गेट डाउन, कंडक्टर ने वली को कहा नीचे उतरने को। बट सी टोल्ड हिम, उसने, लेकिन वली ने उनको बताया दैट शी वाज गोइंग बैक ऑन सेम बस, वो इसी बस पे वापस आ रही है। सी टोल्ड द कंडक्टर दैट शी जस्ट
वांटेड टू टेक ए राइड ऑन द बस, वो केवल बस में एक राइड करना चाहती थी या बस की एक यात्रा करना चाहती थी। सो सी केम टू द टाउन, इसलिए वो टाउन में आई है। द कंडक्टर आस्क्ड हर टू हैव ए कोल्ड ड्रिंक, कंडक्टर ने उसको कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए बोला। वली शेड दैट, वली ने कहा कि सी हैड नॉट एनफ मनी फॉर दैट, उसके लिए उसके पास एनफ मीन्स काफ़ी या पैसा नहीं है। द कंडक्टर ऑफर टू पे फॉर हर, कंडक्टर ने उसको ऑफर किया कि वो उसकी पेमेंट देगा ड्रिंक की, बट वली डिड नॉट एक्सेप्ट, वली ने उसको स्वीकार, एक्सेप्ट करना का मतलब होता है स्वीकार करना, उसने स्वीकार नहीं किया। द बस स्टार्टेड इट्स रिटर्न जर्नी, बस ने अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की। वली एंजॉयड द सीन अगेन, वली ने दोबारा जो बाहर के सीन थे, आउटसाइड के जो सीन थे उनका एंजॉय किया। बट सडनली सी सा ए यंग काउ लाइंग डेड, लेकिन अचानक ही उसने एक जो यंग काउ थी मरी देखी बाय द रोड साइड, रोड की साइड में। इट हैड बीन स्ट्रक बाय ए फास्ट मूविंग व्हीकल, और ये इसको जो स्ट्रक का मतलब होता है टक्कर मारना, इट इज स्ट्रक बाय, इसको किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने टक्कर मारी या स्ट्रक किया, हिट किया। ओके, इट वॉज द सेम काउ विच वॉज रनिंग इन फ्रंट ऑफ बस, ये वही काउ थी जो उस बस के आगे दौड़ रही थी। वली बिकेम सैड, वली दुखी हो गई। इट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर, जो एक गाय थी वो एक लवेबल क्रिएचर थी और सुंदर, क्रिएचर का मतलब जंतु था, जीव था। बट नाउ इट वॉज विदाउट लाइफ, और ये विदाउट लाइफ पड़ा हुआ था। एंड चार्मलेस, और चार्मलेस इसका खत्म हो गया था, जो सुंदरता थी वो खत्म हो गई थी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हंटेड वली, हंटेड का मतलब परेशान करना, जो मेमोरी थी, जो यादें थी वो उस गाय की, वो वली को परेशान कर रही थी। सी डिड नॉट वांट टू सी आउटसाइड नाउ, वो अब बाहर देखना नहीं चाहती थी। सी केप्ट सिटिंग ऑन हर सीट अंटिल हर बस रीच द हर विलेज, जो उसके गांव तक जब तक बस पहुंची तब तक वो अपनी सीट पर बैठी रही। सी डिड नॉट लुक आउटसाइड, उसने बाहर नहीं देखा। वली गो डाउन एंड विश द कंडक्टर, वली अपने गांव में नीचे उतर गई बस से, एंड विश किया मीन्स उसको कंडक्टर को विश किया। वली रीच्ड होम, वली घर पहुंची। हर मदर वाज अवेक, उसकी माँ जगी हुई थी। सी वाज टॉकिंग टू हर आंट, जो उनकी एक आंट से बात कर रही थी। कौन सी आंट से? हु लिव्ड इन साउथ स्ट्रीट, जो साउथ स्ट्रीट में रहती थी। सी वाज ए चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स होता है दोज हु आर टॉकिंग वेरी मच, जो बहुत ज़्यादा बातें करें उनको चैटर बॉक्स बोलते हैं। जो आंट थी वो सी वाज ए चैटर बॉक्स। हर आंट आस्क्ड वली वेयर सी हैड बीन, उसकी आंट ने वली से पूछा कि वो कहाँ थी। बट वली जस्ट स्माइल एंड डिड नॉट रिप्लाई, और वली केवल स्माइल किया और कोई आंसर नहीं दिया। हर आंट कॉल्ड वली ए चीट गर्ल, जो उसकी आंट ने उसको एक धोखेबाज लड़की कहा। सी टोल्ड दैट वली टुक इंटरेस्ट, उसने बताया कि जो वली है वो इंटरेस्ट लेती है इन द थिंग विच डिड नॉट कंसर्न हर, कंसर्न का मतलब होता है संबंधित, वली उन बातों में इंटरेस्ट रखती है जो उनसे संबंधित नहीं है। एंड सी बिहेव एज इफ, और वो ऐसे वर्ताव, बिहेव का मतलब होता है वर्ताव करना, ऐसे बिहेव करती है जैसे इफ सी वर ए ग्रोन अप लेडी, जैसे वो एक बड़ी उम्र की औरत हो। वली स्माइल्ड, वली ने स्माइल किया। सी डिड नॉट वांट देम टू नो, वो ये नहीं चाहती थी कि वो उस रीजन को समझे, रीजन्स ऑफ हर स्माइल, उसके रीजन जो कारण है उसकी स्माइल को उसको समझे। बिकॉज सी हैड रोड द बस, बस में राइड कर लिया एज पर हर प्लान, तो उस बात को वो उनको पता नहीं होने देना चाहती थी। इन दिस वे, इस तरह दी कोरियस गर्ल वली, जो जिज्ञासु लड़की जिसका नाम वली था, एंजॉयड द फर्स्ट बस जर्नी, फर्स्ट बस जर्नी का उसने एंजॉय किया। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी, और इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द लेसन। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होगी। थैंक यू।